हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति पलक ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये चावल की बरिया बनाई गई है। आज सुबह ही बनाया गया है इसे, तो इसे धूप में डाल दिया गया है सूखने के लिए। ये आधे कलर वाले हैं और आधे बिना कलर के, क्योंकि आधी जब बन गई तो इसमें मेरी सासू माँ ने सोचा कि कलर डालकर बनाओ, तो आधे में कलर डाला गया है। चावल के आटे की पापड़ बनने वाली थी, लेकिन ये वो बन नहीं पाई, तो ये चावल की बरियाँ ही बन गई। ये भी काफ़ी टेस्टी लगती है, तल के खाने में काफ़ी ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगता है। आजा बेटा, आजा 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 मुँह, आजा 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 आजा। आओ 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 आओ। यहाँ पे मेरी बेटी अम्मू वो मेरे तरफ आ रही है, उधर से उसकी दादी भी आवाज़ दे रही थी अपने कमरे से, और मैं भी इधर से आवाज़ दे रही थी। तो वो बीच में रुक जाती है कि वो सोचती है कि मैं किधर जाऊँ, कौन मुझे आवाज़ दे रहा है, वो ये सोच कर के वो वहाँ पे रुक जाती है। तो वो एक बार इधर देखती है, एक बार अपनी दादी की तरफ देखती है। तो ऑफकोर्स वो अपनी मम्मी की तरफ ही आएगी, तो वो मुझे देख लेती है, तो वो रोते हुए मेरे तरफ ही आ रही थी, क्योंकि उसे भूख भी लगी हुई थी, तो इसलिए वो मेरे तरफ ही आ रही थी। वो बाहर जा रही थी, तो दीदी ने कहा कि जाओ, मम्मी तुम्हारी उधर दरवाजे तरफ खड़ी है। तो उसने मुझे देखा, तो वो रोते हुए आने लगी मेरे तरफ। वो अब घुटने पे चलने लगी है, तो वो अब आ जाती है। कहीं पे भी उसे बिठा दो तो वो धीरे धीरे करके घुटने पे चल के वो आ जाती है। वो रोती हुई गिरते पटकते वो खुद मेरी तरफ आ रही थी। यहाँ पे एक जगह थोड़ा सा गिर जाती है वो, तो मैं उसे उठा लेती हूँ। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। अभी बज गए शाम के 5:30, और जस्ट मैं अभी अभी काम से फ्री हुई हूँ। जो शाम के काम होते हैं वो उस काम से अभी अभी फ्री हुई हूँ, तो सोचा कि थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ। मैं यहाँ पे बैठी हूँ अम्मू को लेकर के। मुझे सारे कपड़े मोड़ने थे, जो मैंने अभी आज कल से बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। पता नहीं मौसम को क्या हो रखा है, 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा ही बारिश हो रही है। अचानक से इतनी ज़्यादा धूप हो जा रही है, और अचानक से इतनी बारिश आ रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वही मैंने अभी आज दोपहर में भी, कल रात में तो बारिश हुई, लेकिन सुबह में धूप निकल गया था, तो मैंने सारे कपड़े छत पे डाल दिए थे। उसके बाद अचानक से इतनी तेज़ की बारिश होने लगी कि मैं सारा कपड़ा उठा लाई, और सारे कुर्सी पे मैंने सारे कपड़े फेंक दिए। मतलब कि फेंक दिए नहीं, मतलब कि सारे उठा कर के लाए, कुर्सी में रख दिए, उसे जैसे तैसे रखा हुआ। तो उसे कपड़े को मोड़ने मुझे, तो सोचा कि थोड़ी देर अम्मू के पास बैठ जाओ, इसलिए मैंने इसे इसकी गाड़ी में बिठा दिया है, ताकि ये बैठे रहे, और मैं अपना कपड़ा भी आराम से मोड़ लूँ। इसे कुछ भी खेलने को दे दूँ, ये नीचे फेंक दे रही है, और उसके बाद ये नीचे लटक जाती है। आप देख सकते हो ये कितनी कितनी आगे आ चुकी है। आप देख लो, ये ऐसे है, ये इस तरीके का है, लेकिन ये बार बार इतना ज़्यादा लदक रही है। आप देख सकते हो, ये जैसे जैसे बड़ी होते जा रही है, इसकी शरारती बढ़ती जा रही है। ये भी थोड़ी सी बदमाशी करने लगी है। अब ये थोड़े से घुटने पे चलने लगी है, तो अब इसकी थोड़ी बदमाशी बढ़ रही है, तो इसलिए अब इसे देखते रहना पड़ता है। बार नहीं देखो तो ये कब गिर जाती पता नहीं चलता है। अब इसे चोट भी बहुत ज़्यादा लगती है, इसे ज़्यादा सर पे ही चोट लगती है, इसलिए इसे बार बार देखते रहना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसे ये पलक के टाइम का गाड़ी है, जब पलक छोटी थी तभी उसके पापा ने उसे ले दिया था, तो वही गाड़ी रखे हुए थे। अब ख़राब होने को आई है, तो मैंने सोचा कि इसके भी काम, ये जब तक छोटी है इसकी भी काम निकल जाएगी। जब मेरा मतलब ये जब तक छोटी है तब तक मेरा काम निकल जाएगा इस गाड़ी से। मैं जब भी इसे बैठा सकती हूँ इस गाड़ी में, और आराम से काम कर सकती हूँ। लेकिन इसके मूड के ऊपर डिपेंड है, ये कब रोने लगेगी कुछ पता नहीं। काम छोड़ करके फिर लेना पड़ता है, काम छोड़ करके फिर काम, मतलब कि बच्चे को रुला रुला कर काम करना अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए फिर बच्चे को लेना ही पड़ता है। तो इसलिए इस गाड़ी को मैंने पलंग के नीचे डाल दिया था। फिर मेरी पलक ने आज ज़बरदस्ती निकाल दिया, तब मैंने देखा कि इसे बिठा रही हूँ तो ये बैठ जा रही है। इसे फिर मैंने बेल्ट लगा दिया है यहाँ पे, इसे यहाँ पे पेट के पास बेल्ट लगा हुआ, तो ये ज़्यादातर करके आगे निकल जा रही है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इसकी पलक ने निकाल दी है गाड़ी, और उसके बाद से जब से मैंने बोला कि बहुत अच्छा दिमाग लगाया उसने। वो कह रही थी, मम्मी इसे तुम बिठा करके काम भी कर सकती हो, बाबू को ऐसे बिठा लेना और तुम काम कर लेना। तो मैंने सोचा कि छोटी बच्ची है तो क्या हुआ, दिमाग ज़्यादा चलता है उसका, तो इसलिए मैंने इसे ऐसी सीट में, इसलिए मैंने इसे उठा दिया और बेल्ट को बांध दिया। तो ये इसे अब इससे परेशान हो रही है, तब ये रो रही है। अब देख सकते हैं ये कैसे चीख रही है। ये लो बेटा,
एक सेकंड फ्रेंड में से अभी निकाल, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा, तो ये बार बार रो रही है, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम इसे मैंने ऐसे बांध करके बिठा दिया है, मतलब बेल्ट लगा करके बिठा दिया, ऐसे इससे पहले नहीं लगा बिठाया, आज फर्स्ट टाइम ऐसे बिठाया। इससे पहले ये जब बैठ नहीं पाती थी तभी मैंने बैठाने की कोशिश की थी, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा ही रोती थी वो, उस टाइम में तो गिर ही जाती थी, तो इसलिए मैंने उस टाइम में बिठाया नहीं था। अब ये जब से बैठने लगी तब से मैंने इसे अभी फर्स्ट टाइम बिठाया है ऐसे करके, तो अभी ये गिर नहीं रही है, लेकिन इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये रो रही है। तो इसलिए मैं इसे अब इस गाड़ी से इसलिए मैं इसे इसकी बेल्ट खोल देती हूँ और इसे बिठाती हूँ पलंग पे। मुझे कपड़े भी मोड़ने हैं, क्योंकि बारिश आई हुई थी, बारिश इतनी तेज़ आ रही थी कि मैंने सारे कपड़े, जैसे बताया कि मैंने सारे कपड़े लाए और कुर्सी में डाल करके रख दिए हैं, मैंने मोड़े भी नहीं है, तो चलती हूँ अब कपड़े मोड़ने को। मेरा कपड़ा मोड़ना, एक कुर्सी कपड़े पड़े हुए मेरे, क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े मैंने धो डाले थे, तो उसे ला करके ऐसे ही फेंक दिया है, तो अभी जा रही हूँ मोड़ती हूँ, क्योंकि अगर अभी नहीं मोड़ूंगी तो बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो जाएंगे, फिर कल भी कपड़े निकलेंगे, फिर कल भी कपड़े हो जाएंगे, इसलिए जाती हूँ अभी मोड़ लेती हूँ। यहाँ पे मैं 2 पाउडर लेकर के आई हूँ, एक वाइल्ड स्टोन की पाउडर है और एक हिमालय बेबी पाउडर है। मैं अपने पलक को रोज़ नहलाने के बाद उसे हमेशा पाउडर लगाती हूँ, क्योंकि अच्छी खुशबू आती है, तो इसलिए मैं वो उसे हमेशा लगा देती हूँ पाउडर। और ये हिमालय की बेबी पाउडर थी जो मैंने मंगवाया था इनसे अपनी अम्मू के लिए, तो उसे जब मैंने लगाया तो उसके बॉडी पे बहुत सारे दाने निकल आए, तो मैंने इस पाउडर को लगाना छोड़ दिया था। तो अभी बाज़ार बंद है, तो अभी इसी पाउडर से ही काम चला ले रही हूँ। तो मैं हर रोज़ पलक को नहलाने के बाद लगाती हूँ ना, तो इसलिए मैं ये पाउडर को इसी डब्बे में डाल ले रही हूँ जो आते हैं बच्चे, ये बच्चों को लगाने में आसान होती है इस डब्बे से पाउडर निकाल करके, इसलिए मैं इसमें ही इसी डब्बे में पाउडर को डाल ले रही हूँ ताकि मुझे आसान। मैं अम्मू को भी पाउडर लगाती हूँ, लेकिन उसे जॉनसन बेबी की पाउडर लगाती हूँ, ये वो हिमालय की पाउडर उसे सूट नहीं करती, तो इसलिए मैं ये पलक के लिए रखी हूँ, ताकि वो सोचे कि वो थोड़ी बड़ी है तो उसे कुछ होगा नहीं। उसे मैंने लगा करके ट्राई किया तो उसे कुछ भी नहीं, उसके बॉडी में दाने नहीं आए, इसलिए मैं उसके उसके लिए ही इस डब्बे में डाल करके रख दी हूँ पाउडर को। तो इधर मैं मेरा थोड़ा सा यहाँ पे सामान मेरी पलक शोकेस के ऊपर में, जो मैं थोड़ा बहुत पाउडर वगैरह, तेल, जो क्रीम पाउडर सब जो रहते हैं, मेरी सामान वगैरह थोड़ी बहुत जो रहती है, तो कुर्सी में चढ़ कर के सामान सारा इधर से उधर फेंक देती, इधर से उधर कर देती है। रोज़ रोज़ मुझे गुस्सा आता है तो मैं भी ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि कितना बार बार एक ही चीज़ को करती रहूँ, तो ये बार बार मुझे बार बार सेट करके रखना पड़ता है और वो बार बार ख़राब कर देती है। इनकी भी आदत थोड़ी बुरी है, कुछ भी आते हैं अपने ड्यूटी से आते हैं तो कुछ भी सामान वहीं पे रख देते हैं, सामने में पड़े रहते हैं, कुछ भी तेल वगैरह यूज किए, कुछ भी यूज किए, वो उठा करके वहीं पे रख देते हैं, अच्छे से सेट करके नहीं रखते। तो मैं इसे बार बार केवल यहाँ पे ठीक करती रहती हूँ। तो आज मैंने गुस्से से छोड़ दिया था 2-3 दिन से, तो आज मेरा मन किया ठीक कर लूँ, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं यहाँ पे ठीक कर ले रही हूँ। सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी एक जगह बैठे हुए, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे समोसा बनाने की तैयारी की जा रही है। हाँ, समोसा बनाने की तैयारी की जा रही है। दीदी ने अचानक से प्लान कर लिया समोसा बनाने का कि शाम को आज समोसा बनाऊंगी, तो वो अकेले ही सब कुछ कर रही थी, तो हमें पता नहीं चला कि आज समोसा बन रहा है। मैं तो अपने कमरे में थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि समोसा बन रहा है, इसलिए फ्रेंड सॉरी पहले से कह दे रही हूँ, क्योंकि मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी। आप बोलोगे कि केवल समोसा बनाते हुए दिखा रही हो, रेसिपी तो शेयर किया ही नहीं। तो मैंने इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि मेरी दीदी ने मसाला वगैरह सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया था और आटा भी गूँध लिया था, तो मैं आप लोगों से क्या शेयर करती, इसलिए माइंड मत करना। मैंने बस रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी लोग सभी बैठी हुई, मेरी दीदी लोग, तो सभी बैठ कर के काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी पलक गुस्सा हो जाती है किसी बात को लेकर के, कोई उनसे डांट देता है तो वो रुक कर चली जाती है छत में। उसे बुलाती हूँ कि आ जाओ नीचे, तो वो सुनती नहीं, वो गुस्से से और चली जाती है। वो कहती है मम्मी आप भी आ जाओ ऊपर, चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा कि अभी धूप है, मैं नहीं जाऊँगी ऊपर, क्योंकि धूप में क्या करोगी ऊपर जा कर के। तो वो कहने लगी नहीं मम्मी आप चलो चलो, लेकिन वो वहीं पे बैठी रह गई। और सभी उसका फिर मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो बच्ची है, बच्ची को थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आ ही जाता है, तो इसलिए वो हमेशा थोड़ी थोड़ी बातों में रोना स्टार्ट कर देती है। इसलिए उसे कुछ, उसकी बड़ी मम्मी ने उसे कुछ कह दिया था, तो वो गुस्सा होकर के ऊपर चली गई थी। उसके बाद मैंने भी उसे डांट दिया तो ऊपर चली गई, इसलिए वो नीचे नहीं आ रही थी।
तो यहाँ पे सभी कोई अच्छे से भर रहे हैं बैठ कर के, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। कि अगर कहते हैं ना, अगर 4 परिवार मिल कर के अच्छे से एक जगह बैठ कर के कुछ भी काम करो तो काम कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है, और साथ में काम करने से जल्दी भी हो जाता है और कब ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। साथ में काम करने से यही तो फ़ायदा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, टाइम का पता भी नहीं लगता, और काम कब ख़त्म हो जाता है ये भी नहीं पता चलता। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सभी हंस रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी जो पलक है वो कुछ कमेंट पास कर रही थी, ऊपर से ही गुस्सा में वो कुछ कुछ कह रही थी, तो इसलिए सभी हंस रहे हैं यहाँ पे। तो शाम के टाइम में हम लोग सभी एक जगह होते हैं ना, तो सभी इसी तरीके से बैठ कर के हमारे घर में हंसी ठिठोली रोज़ की है, शाम की है। तो ये से अब ये ऊपर से नीचे आ रही है, उसे कह रही हूँ कि बेटा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, लेकिन ये सुन नहीं रही थी, गुस्सा से वो और ऊपर जा रही थी। तो इसे मैंने बहुत मुश्किल से बुलाया नीचे, क्योंकि वो ऊपर चली जाती है तो वो इतना दौड़ने लगती है, खुद से अकेले ही खेलती रहती है, और खेलती है तो बस वो गिर जाती है तो उसके पैर में चोट जब भी आ जाती है तो वो हमेशा कहती है मम्मी मेरे पैर में दर्द हो रहा, पैर में दर्द हो रहा। तो इसलिए मैं उसे अकेले ऊपर जाने नहीं देती। तो अभी आप देख सकते हो कि वो कैसे उतर रही है, उसके उसके सीढ़ियों से उतरने के भी ढंग नहीं है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से उतरना भी अच्छी तरीके से उतरती है, लेकिन वो बदमाशी करती बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उसकी बदमाशी से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा सारा समोसा में वो जो आलू जो फ्राई करके रखा हुआ था सारा भरा गया है, तो मैं इधर तल ले रही हूँ। मैंने कुछ किया नहीं, बस मैं यहाँ पे तलने वाला काम कर ले रही हूँ। तो मैंने तेल इतना ज़्यादा हीट हो गया था, तो फर्स्ट में जो मैंने 2-3 डाल करके जो निकाले थे वो काफ़ी थोड़े से ज़्यादा ही कुरकुरे बन गए थे, तो वो अच्छा थोड़ा नहीं लग रहा था। लेकिन जो बाद में मैंने तला, बिल्कुल हल्की आंच में तला उसे मैंने, तो वो सब बिल्कुल अच्छा बन गया था। और जो फर्स्ट में एकदम तेल बहुत ज़्यादा हीट हो गया था उसे मैंने डाल दिया था, तो जल्दी जल्दी के मारे मैंने डाल दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी अम्मू कब रोने लगेगी, तो इसलिए मैंने जल्दी के मारे उसे डाल दिया था, क्योंकि वो उस टाइम में रो रही थी। तो मैंने अम्मू को ध्यान में रखते हुए मैंने समोसे पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अम्मू को ध्यान दे रहा था। तो अम्मू को ध्यान देना था, सॉरी क्या कह रही हूँ मैं, मतलब कि अम्मू रो रही थी तो मेरे ध्यान में वही चढ़ा हुआ था कि अम्मू मेरी रो रही है, तो इसलिए समोसे थोड़े से हल्के से कुरकुरे जैसे हो गए थे, तो वो थोड़ा सा टेस्ट उसका अच्छा नहीं आ रहा था। और बाकी जो इसमें हमने मोम डाला था वो थोड़े इसके मोम जो थे ना वो थोड़े ख़राब से थे, तो इसलिए थोड़ा सा समोसा थोड़ा सा अच्छे ही बने थे, पूरे अच्छे ही बने थे, लेकिन थोड़े बहुत इसके टेस्ट जो थे ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था टेस्ट इसका। तो समोसा लेकिन बहुत अच्छा बना था, काफ़ी टेस्टी बना था, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया समोसा बनाते समय, और अच्छी तरीके से बना भी लिया और खा भी लिया हम लोग। यहाँ पे थोड़े से आटे बच गए थे, तो जिसका मैंने नमकीन छान दिया, दीदी ने काट करके दे दिया, तो मैं यहाँ पे नमकीन भी छान ले रही हूँ, क्योंकि ये भी चाय के साथ में काफ़ी टेस्टी लगती है। और मेरा चाय बन गया, तो मैंने इधर अपनी भांजी को कहा कि चाय लेकर के आप ऊपर चले जाओ, सभी को दे देना, मैं आती हूँ। तो यहाँ पे वो चाय सर्व कर रही है सभी को। उसके बाद ये मेरी पलक भी चाय ले रही है, क्योंकि इसे चाय के बिना ये तो रह ही नहीं पाती है। उसे वो जब सो कर के उठती है तो उसे चाय चाहिए, उसे शाम के टाइम में भी चाय चाहिए होता है, सुबह के टाइम में भी चाय चाहिए होता है। वैसे बच्चों को चाय देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़िद करती है चाय के लिए, तो उसे देना पड़ता है। क्या करे, बच्चे अगर ज़िद करते तो उसके ज़िद के आगे हर मम्मी पापा को ऐसा करना पड़ता है, तो इसलिए उसे चाय दे ही देती हूँ। तो हम सब यहाँ पे बैठ कर के छत पे चाय समोसा खा रहे हैं और शाम के टाइम में इंजॉय कर रहे हैं। सो फ्रेंड, आज का ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।